सवाल मैं संजय चड्ढा जी से लूंगा। संजय चड्ढा जी, क्या उस भरोसे का क्या जो एक आम नागरिक कोर्ट के ऊपर, जज के ऊपर आंख मूंद के करता है और कहता है जज साहब ने फैसला सुनाया है तो बड़े एहतराम से उसे स्वीकार करता है, लेकिन जब जज ही करोड़ों के करप्शन के आरोप में घिरेंगे तो फिर जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स नहीं कर जाएगा? मैं आपकी बात से, दो अभी कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है, मैं आपकी बात से सरोकार करता हूं। अगर इस तरह का केस है और करप्शन का मामला है, इन जो प्रॉपराइटरी डिमांड करती है वो यही करती है कि एक्शन होना चाहिए और जो सच है उसको सामने लाना चाहिए। सच को हम लोगों के सामने आना चाहिए, सब लोगों के सामने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपके जब वो चल रहा था उसमें एक जस्टिस ढींगरा का आ रहा था कि ये शुरुआत से जीवन प्रयत्न से जो मानव सभ्यता का पार्ट रहा है करप्शन, और वो बढ़ता जा रहा है, और किस प्रकार से जुडिशरी में भी, वो तो खुद जुडिशरी का हिस्से रहे हैं, कि जुडिशरी में भी लार्ज स्केल में ये पाया जाता है, ऐसा उनका मानना था। देखिए क्या है कि बहुत आपने सही बात कही कि ये चीज निश्चित तौर पे ट्रांसपेरेंसी जिसे कहते हैं ना, पारदर्शिता, पारदर्शिता एक बहुत बहुत अहम पहलू होता है जुडिशरी का। और उस ट्रांसपेरेंसी से ही एफिशिएंसी आती है, उस ट्रांसपेरेंसी से ही जो हम सब लोगों का विश्वास है वो जुडिशरी में आता है। बाकी यहां तक कि हम सब लोग इस चीज को बार बार कहते हैं कि अगर जो जो डेमोक्रेसी के जो स्तंभ हैं हमारे देश के, बाकी तो छीण बीण हो रहे हैं, सिर्फ जुडिशरी है जिसकी वजह से ये जो देश है वो चल रहा है, और कहीं पे भी गलत काम नहीं हो सकते। और उस बीच में इस तरह के जो चीजें आती हैं, ये हर व्यक्ति को नकारात्मक सोच के लिए मजबूर कर देता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अभी वकील साहिबान कह रहे थे कि क्या हम लोग ट्रैश बीन है, हम क्या डस्टबिन है कि हमारे यहाँ पे फेंक रहे हैं। देखिए प्रोसेस भी बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपके माध्यम से एक लाइन में सिर्फ बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे मालूम है और भी लोग हैं। वो ये कि इम्पीचमेंट का अगर प्रोसेस है तो वो बहुत लंबा है। अब और लंबा क्या, आज 75 साल की डेमोक्रेसी में आज तक एक केस भी नहीं हुआ इम्पीचमेंट का। ये पृष्ठभूमि है। क्या होता है, या तो कहीं पे अभी इम्पीचमेंट होने वाला होता है, वोटिंग के पास होते हैं तो जज साहिबान रिजाइन कर देते हैं। 3-4 बार ऐसा हुआ है। लेकिन अब कहने की बात यह है कि क्या होना चाहिए, इस पे आज सोचने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जहां पे कितना मजबूत सिस्टम अपॉइंटमेंट का होना चाहिए, जिससे कि इस तरह की चीजें सामने ही ना आए, सर्व कुछ किसी भी तरीके से समक्ष हम लोगों के इस तरह की आए। अगर मजबूत सिस्टम होगा, क्योंकि आज के सिस्टम की कमियां हम रोज, हर रोज आपके साथ भी हम लोग डिस्कस करते हैं, वो कमियां विद्यमान हैं, तो उनको हटाना होगा। कोलिजियम सिस्टम में कैसे और बेहतरीन सिस्टम लाया जाए जिससे कि एक डिजर्विंग पर्सन समक्ष आए, एक ईमानदार व्यक्ति सामने आए, जो न्याय की जो देवी है उसको और शक्ति प्रदान कर सके। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। हमारा कानून हर एक भारतीय को समान नजर से देखता है। अगर संजय चड्ढा जी के घर पे, विवेक शांडिल्य के घर पे, या महेश वर्मा जी के घर पे, एल एन राव जी के घर पे, या कोई आम नागरिक किसी के घर पे 15 करोड़ कैश मिलता तो अब अभी तक क्या हो गया होता? बिल्कुल सही ईडी आपने आ गई बताया। होती, मामले की जांच शुरू हो गई होती, संभवतः गिरफ्तारी हो गई होती। तो ये जो फर्क है या फिर फर्क बना है, इसका इंपैक्ट कितना बड़ा है? देखिए इम्पैक्ट तो है, और ये तो जैसे कहते हैं ना, आज एक कहीं पे काइंड ऑफ लिटिल जोक ही है, लेकिन बोलना जरूर चाहूंगा कि आग से हमने जो सबूतों को नष्ट होते देखा है, आग से पहली बारी सबूत पैदा होते दिखे हैं। तो ये भी समक्ष बात आई है। कहने का भाव ये है कि बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। ये जो एक गैप है, क्यों लॉ को डिफरेंट तरीके से देखा जाता है,
ऑन द गायस, ऑन द बैकग्राउंड क्या है, इसके कारण सिर्फ यह है कि जिससे कि जुडिशरी की स्वतंत्रता में कोई भी व्यक्ति दखल ना दे सके, कोई भी सिस्टम का अदर जो अन्य पिलर्स हैं वो जुडिशरी की स्वतंत्रता में किसी भी प्रभाव से प्रभावित ना कर सके उनसे। ये कारण है जिस वजह से ये कोई एक्टिविटी नहीं नहीं, थी, अब जज साहब ने कई क्योंकि फैसले किए आफ्टर ऑल होंगे, अब ही वो इज द सारे सिटिंग फैसले जज। संदेह के दायरे में रहेंगे संजय जी। बिल्कुल सही बात जज है। साहब ने कई फैसले किए होंगे और सारे फैसले संदेह के दायरे में होंगे। मोस्ट और सर्टेनली, बिल्कुल सही आपने फरमाया। और उनको वापस हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का फैसला, वो भी सवालों के दायरे में, उस पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। विवेक जी बिल्कुल सही आपने कहा कि विपक्ष जो है वो तो मौके की तलाश करेगा, लेकिन ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, उस पे एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है, उस पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो आज सवाल ये है कि क्या आज आवश्यकता नहीं है ये देखने की कि जजेस के अपॉइंटमेंट को एक बार पुनः से रिव्यू करने की, उस पर मनन और चिंतन करके एक अच्छे सुदृढ़ जजेस अपॉइंटमेंट सिस्टम को डेवलप करने की आवश्यकता आज दिखाई देती है हम सबको। आज हमको ये दिखाई देता है कि किस प्रकार से अगर इस तरह के केसेस हैं तो उसमें क्या प्रोसीजर होना चाहिए, उस पूरे जो न केवल ऐसा है कि जस्टिस होनी चाहिए, जस्टिस दिखनी भी चाहिए कि हो रही है इस तरीके से। इस पूरे केस की पूरी जो जांच निष्पक्ष तरीके से हो, जैसा अभी एलन राव साहब कह रहे थे, कहां से ये इतना बड़ा राशि आई है। जज साहब यहां मौजूद नहीं थे, जज साहब का परिवार यहां मौजूद नहीं था, और उनकी पीछे ये सब हुआ है। क्या एक प्रश्न उठता है, अभी किसी ने कहा कि क्या जज साहब के लिए ये प्लांटेड तो नहीं है। ये तमाम चीजों के लिए एक बहुत सख्त इंक्वायरी की आवश्यकता है, कहां से कैसे आया, ये सारी चीज देखना। फिर तो ये एक बहुत अहम बात है जो आज जब तक सामने नहीं आएगी तो हम किसी भी तरीके से किसी नहीं नहीं, एक देखिए अभी जोड़ भी को ये नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये एलिगेशन है, ये आरोप है, लेकिन 15 करोड़ मिलना सामान्य नहीं है। आप कह रहे हैं कि किसी बिल्कुल ने असामान्य है। आप कह रहे हैं किसी ने कॉन्स्पिरेसी तो नहीं किया होगा। कॉन्स्पिरेसी और कोई असामान्य 50 मैं लाख एक 1 बात करोड़ कह में रहा कर हूं, देगा, मैं कोई नहीं कर 10 लाख मैं में कर देगा। कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल करने के लिए हाँ, 15 बात करोड़ बिल्कुल सही है। जैसे बड़ी रकम क्यों चाहिए संजय जी? बिल्कुल सही आपने बिल्कुल और सौ जो जो फीसद। जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो ये बता रहे हैं कि भाई परिवार के कहने पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। जी जी तो हो जी, मैं सकता है कि आपकी परिवार बात, को भी जानकारी ना रही हो। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि परिवार को जानकारी ना हो। तो और ये सारी चीजों का उस पर इलाहाबाद बार एसोसिएशन ये कह रहा है कि भाई आप एक ऐसे जज का ट्रांसफर इलाहाबाद में कर रहे हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्ज लग रहे हैं। क्या हम डस्टबिन है? बिल्कुल आपने सही कहा। ये सारी बातों का अवलोकन हमको करने की जरूरत है, हमको देखने की जरूरत है, एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है, जिससे कि सुदृढ़ तौर पे ये समझ आ सके कि क्या दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पता चल जाए कि कहां पे हम खड़े हैं और क्या स्थिति है। तो ये सारी बातें बहुत अहम है। इसलिए ये जो मैंने अभी कहा कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारे एस्पेक्ट्स पे आज हमको सोचने की आवश्यकता है। आज का ये जो समक्ष आया है मुद्दा, ये अपने आप में हमें बार बार यही कह रहा है कि क्यों नहीं आप एक ऐसा मजबूत ढांचा प्रदान करते कि जिससे कि इस तरह की चीजें ना हो। बहुत जरूरी है संजय जी। देखिए दो तीन बात, जो कानून की व्यवस्था है वो तो जो महेश वर्मा जी ने कही बात उससे विपरीत है। कैसे कि उनको बिल्कुल सही मतलब महेश वर्मा जी का मतलब स्पेसिफिक मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने जो एक उनकी जो बात कि भाई वो समक्ष आनी चाहिए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, वो अभी भी एक जज हैं, जज के खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव है, इम्पीचमेंट के लिए प्रेसिडेंट को पास करना पड़ेगा, तब जाके वो पार्लियामेंट में आएगा। परिप्रेक्ष्य देखिए कि पिछली अभी तक कितने अटेम्प्ट, 6 या 7 अटेम्प्ट हुए हैं अभी तक इम्पीचमेंट के, और एक भी 75 साल में एक भी सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं हुआ है। तो वो एक बहुत ही कठिन, रादर मेरा मानना होगा कि जटिल प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया अब मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा मानना है कि भाई आप रिजाइन के लिए किसी भी तरीके से फोर्स नहीं कर सकते।
जैसे कि अभी कहा गया कि उनको कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा, और भाई साहब भी कह रहे थे, महेश जी भी, कि उनको रिजाइन करके और एक ऐसा एक उदाहरण पेश करना चाहिए। वो नहीं देंगे रिजाइन भाई, क्यों कोई अपना प्रोटेक्शन हटाएगा? एक मैं तो बड़ी स्पष्ट शब्दों में बात कर रहा हूं, कोई अपना प्रोटेक्शन क्यों हटाएगा? अगर वो करते हैं तो जैसा कि जस्टिस मुखर्जी, सुमित मुखर्जी के समय हुआ था, वर्मा जी को याद है ये बात, तो वही नहीं संजय जी, आप इसका कह रहे भी। हैं कि ये प्रक्रिया बहुत जटिल है, तो फिर प्रक्रिया ही देखिए बदल देनी चाहिए या फिर इसी के लिए आवाज उठानी चाहिए कि भाई ये प्रक्रिया इम्पीचमेंट की चेंज करो? जब इस देश प्रक्रिया में तो सारी बहुत, चीजें चेंज हो रही हैं तो ये हाँ प्रक्रिया तो ये चेंज की भी जानी चाहिए। क्या, बहुत अच्छा सुझाव आपका विवेक भाई, बहुत मेरा ख्याल से होना चाहिए। लेकिन ये एक बड़ी आज हमको सबको सोचने की आवश्यकता है। जो ये प्रक्रिया है, ये हमने कहां से ली थी? पहले मैं आपको हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव बता दूं। हमने ये कॉमन लॉ से ये सिस्टम लिया हुआ है, और उसके आधार पे हम उसको लेके चलते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है। कॉन्स्टिट्यूशन की 20 चीजें, 100 से ज्यादा, सब जानते हैं हम लोग के अमेंडमेंट हुए हैं, चेंजेस होते रहे हैं। लॉ क्या है? लॉ भी एक चेंज है। क्यों नहीं, बिल्कुल इस जटिल प्रक्रिया को थोड़ा साधारण और शॉर्ट बनाए जाने में कोई कोई बुराई नहीं है। और नंबर वन, नंबर टू, क्यों इसको इतना जटिल बनाया गया उसका कारण भी मैंने आपको बताया था। उसको जटिल बनाने का कारण ये था कि जिससे कि जुडिशरी जो है उसके काम में किसी भी तरीके से कोई दखलंदाजी ना दे सके। अन्य जो लिम्ब है सरकार के, एग्जीक्यूटिव इत्यादि इत्यादि, वो दखलंदाजी ना देखे, इसलिए स्वतंत्र जो है जुडिशरी को बनाया गया। और ये स्वतंत्र जुडिशरी का एक पार्ट है, एक बहुत अहम पहलू है। लेकिन ऐसे केसेस में क्या होगा? क्या महाभियोग या इम्पीचमेंट जिसे हम कहते हैं, वो ही इसका सॉल्यूशन है? कैसे होगा? पारदर्शिता क्या है? जवाबदेही क्या है? वो सब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, जिनमें बात होनी जरूरी है, जिनमें निर्णय होने जरूरी हैं, जिससे कि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ, निश्चित तौर पे जैसे अभी कहा गया, महेश वर्मा जी ने कहा, लोगों का जो जो सोच है उसका क्या होगा? लोगों का जो विश्वास है जुडिशरी के ऊपर, अगर वो ही समाप्त हो जाएगा, तो देखिए ना, इसका बहुत बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर। संजय चढ़ा जी कुछ कहना चाह रहे थे, संजय जी। देखिए, विश्वास पे तो सब कुछ टिका है। दुबे जी ने बहुत अच्छा बताया, और कि ये सिस्टम तो चल ही रहा है, और हमको विश्वास रखना चाहिए कि हमको इस पर्टिकुलर उसमें भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो जो सच्चाई है वो हम सबके समक्ष आएगी, और हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ। लेकिन जो सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, वो ये है कि क्या जुडिशियल अपॉइंटमेंट की बातें, तो इसके अलावा क्या जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में क्यों ये केसेस इतने पाइल अप हो रहे हैं, क्या पॉलिटिकल विल लैक कर रही है, वो तमाम चीजें तो वहीं की वहीं खड़ी हैं विवेक भाई। और उस पे किसी का भी ध्यान नहीं है। इस तरह की चीजें समक्ष आ जाती हैं, कुछ दिन तक रहती हैं, और उसके बाद बात उड़ जाती है, नेक्स्ट चीज सामने आ जाती है।